जय हिंद। साथियों, इस समय नेपाल पर खतरा मंडरा रहा है और नेपाल को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है, क्योंकि नेपाल जो है कुछ ऐसी गतिविधियों में पाया गया है जैसे कि भारत के हिसाब से, और कई देश इसको समर्थन किए हैं कि पाकिस्तान नेपाल की ज़मीन का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी अपनी अहम भूमिका को निभा रहा है। जो कि पाकिस्तान साथियों अभी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और भारत तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी करने के लिए प्रयासरत है और कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है साथियों। और इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके कौन से जो 15 कानून हैं कमज़ोर हैं, तो इसके लिए जानकारी इकट्ठा करेंगे और उससे पहले जानेंगे कि एफएटीएफ क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और इसके संस्थापक देश कहाँ है, कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे और इसके ऐसे कानून उनके बारे में जान लेंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर कौन सा प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ तक बोला जा रहा है कि नेपाल को बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है, लॉसेस होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जब ग्रे लिस्ट में था ना, तो उस समय 38 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। मतलब कि अभी तो है ही, तो इतना का लॉस हो चुका है, अभी और भी लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं और बहुत सी जानकारियों को हम लोग देखते हैं। साथियों, जो नेपाल है वह हिमालय की गोद में बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। देखिए साथियों, नेपाल है और यहाँ से हिमालय की रेंजेस आई हुई हैं और यहाँ से नेपाल की जो है रेंजेज है हिमालय की। और देखिए यहीं पर ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट माउंट यानी माउंट एवरेस्ट भी इसी नेपाल में ही पाया जाता है। और साथियों देखिए, ये नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पे देखिए पैसा बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किया जाता है। हम भी ये भी बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जो पैसा होता है आपका, उसे काले धन को वाइट में किया जाता है, यानी जो आपने बिना टैक्स दे करके पैसा कमाया है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। और उसी को वाइट करना मतलब कि उसी को कानून के नज़र में लाना कि ये बिल्कुल सही पैसा है, उसे कहते हैं वाइट मनी। तो यही साथियों है। तो इसमें ग्रे लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है और वाइट लिस्ट मतलब कि जो नॉर्मल है वाइट लिस्ट ही होता है। देखिए साथियों, यह एफएटीएफ है, एफएटीएफ में नेपाल भी आने वाला है और एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसे बनाने का काम G7 कंट्री ने किया था। जो G7 कंट्री है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ये लोग बड़े बड़े देश आते हैं इसमें। और इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे देश हैं जो अब मतलब कि इन लोगों के द्वारा दिया गया पैसा, क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं, ये हमेशा सहयोग करते हैं जो गरीब देश होते हैं, लेकिन गरीब देश इनके पैसे को पा करके वे इसका दुरुपयोग करते हैं। वे आतंकी में पैसे को लगाते हैं या उसका मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उस पैसे को दुरुपयोग करते हैं, जिससे इन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसे एफएटीएफ कहा गया। और इसकी जो है स्थापना देखा जाए तो 2010 के 10 में हुआ था, जो 24 जनवरी 2010 को इसको बनाया गया था। और इसमें 34 कंट्री जो है इसके मेंबर उस समय बने थे। और साथियों इसके साथ साथ देखा जाए तो एफएटीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, मेन काम क्या हो, तो यह मेन काम यह है कि जो इसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जिसको पैसा देते हैं किसी गरीब देश को, तो वह पैसे को किस तरह से यूज कर रहा है। ऐसा तो नहीं उस पैसे से गलत गतिविधियों में संलिप्त है। तो अगर ऐसे में है तो उसके लिए लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें शामिल किया जाता है। जैसे ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, इसमें शामिल किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है। और इसे जो है यहाँ यहीं पे OECD का भी हेडक्वार्टर
पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इसे कि ट्रैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशंस। अगर इसमें कोई संलिप्त देश पाया जाता है तो वह इसमें आ जाता है। इस समय कुल 37 मेंबर हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं, जैसे में अफ्रीकन यूनियन हो गया और एक जो है यूरोपीय यूनियन हो गया, ये दोनों इसमें शामिल हैं अभी। और साथियों देखिए इसमें कई अखबार वालों ने भी और मीडिया चैनल वालों ने भी इस न्यूज को शामिल किया है। देखिए इसमें टाइम ऑफ इंडिया ने भी FATF में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर लॉन्ड्रिंग, टेरर एंड फाइनेंसिंग, देखिए 4 जनवरी का ही यह न्यूज़ है अभी। देखिए NDTV ने भी इसे शामिल किया है अपने सोशल मीडिया पर, इसे दिखाया है। देखिए इसके बारे में जानकारी यहाँ पे है। नेपाल रिस्क बीइंग ग्रे लिस्टेड फॉर अवेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखिए काठमांडू पोस्ट ने भी इसे लिखा है। तो साथियों ये सब स्थिति है। और आइए कुछ हम बताना चाहते थे, इसमें और भी कुछ छूट गया है। देखिए FATF में इसमें 39 मेंबर हैं, मतलब कि बताया ना कि 30 मेंबर जो है मेन है, बाकी 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देख सकते हैं कितने सभी ये सब देश क्या हैं इसमें शामिल हैं और ये देश इसमें आते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात है क्या इसमें इंडिया है, तो हाँ इंडिया भी इसमें आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में बहुत से देश हैं, लगभग 23 देश हैं। देखिए अल्बानिया, बर्बाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, साइमन आइलैंड, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, गिब्राल्टर, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ सूडान, सीरिया, टर्की, युगांडा और UAE और यमन है। जबकि ब्लैक लिस्ट में केवल 3 देश हैं और नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, यह है। देखिए पाकिस्तान को भी इसमें डालने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वह अभी डाला नहीं। देखिए साथियों ग्रे लिस्ट जो होता है इसमें अगर पढ़ने का मतलब यह है कि आपको थोड़ी मोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन अगर आप ग्रे लिस्ट में कोई देश हो गया ना तो उसको बिल्कुल नहीं पैसा मिल पाता है। अगर वह बर्बाद हो रहा है तो कोई उसे नहीं पैसा देगा, ना कोई देश देगा और ना ही कोई संस्था दे पाएगी, क्योंकि ये जो है इसका क्लियर हो चुका है कि अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहा है, सबसे बेकार उपयोग कर रहा है। और देखिए इस समय जो है टर्की हो गया, जॉर्डन, गिब्राल्टर, UAE को इनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए काम चल रहा है कि इनको जल्द ही ग्रे लिस्ट में किया, मतलब कि ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा। देखिए म्यांमार को भी ब्लैक लिस्ट करने के लिए भेजा गया था कि म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। साथियों ब्लैक लिस्ट जो है सबसे खराब स्थिति होती है अगर इसमें कोई देश पड़ जाता है। साथियों तो अब साथियों ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके कुछ नियम थे जिस नियम के कारण ही नेपाल को भी FATF का डर सता रहा है और वह इससे बचने के लिए भी व्यवस्थाएं तरीके खोज रहा है कि ताकि मैं बच जाऊं, नहीं तो बड़ी आने वाली समय में दिक्कत और परेशानी इसे झेलना पड़ सकता है। साथियों आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कानून हैं। देखिए यहाँ पे बताया ना कि जब पाकिस्तान पर 2008 से 2019 के बीच FATF के ग्रे लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, तो उस समय देखिए कितना $38 बिलियन का उसको लॉसेस हुआ था। साथियों ये बहुत ज़्यादा मनी होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अगर इतना लॉसेस होता है एक देश को तो समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको हो सकती है। और देखिए इसमें कौन कौन से मेजर लॉ हैं जिस पर उसे सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। देखिए इसमें जो है एक्ट 2008 का है, प्रिवेंशन एक्ट 2008 का है, जिसमें यह असेट लॉन्ड्रिंग यानी जो पैसे मतलब कि हाँ ब्लैक से वाइट किया जाता है उसे असेट लॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं। और यह एक्ट है 2008 का, इसे रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें भी कुछ इतनी ढिलाई दे दी गई है जिससे इसमें सही तरीके से इसका उपयोग नहीं हो पाता है और इसका दुरुपयोग भी इस समय हो रहा है। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1978, इसमें भी भूमि के रूप में कुछ ऐसे कानून हैं जिसको आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है और इस पर कोई ज़्यादा बढ़िया मतलब कि देखने की या इसको मेजर करने की कोई तरीका नहीं है। और टेररिज्म यानी टूरिज्म के लिए भी 1978 में कोई भी आ जा सकता है और कितना पैसा खर्च कर सकता है इसके बारे में कोई देखने के लिए कोई तंत्र व्यवस्था नहीं लगाया गया है।
सिक्योरिटी एक्ट भी है 2007 में बनाया गया है, इसमें भी सही व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल जो है 2008 का है, इसमें भी ऐसी स्थिति देखी गई है। और देखिए कॉन्सिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड एक्ट 2014, ये भी स्थिति वही है। म्यूचुअल लीगेशन असिस्टेंट एक्ट 2014, ऑर्गेनाइज क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2014 और क्राइम कोड एक्ट 2017 एंड कोऑपरेटिव एक्ट 2017, इसमें खामियां पाई गई हैं, जिससे FATF और G7 देश नाराज हो गए हैं और वे जल्द ही इस पर अपना जो हथियार चलाने वाले अपना तलवार जो है लटका कर रखे हैं। कब चला देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, इसको जल्दी शामिल करने वाले हैं। साथियों, इससे अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है, मतलब कि इसका अर्थव्यवस्था जो है ना एकदम चौपट हो जाएगा। देखा जाए तो इससे जो विदेशी सहायता मिलता है वह नहीं मिलेगा। इसे IMF वर्ल्ड बैंक जो है किसी देश को बहुत ज़्यादा धन देते हैं। जैसे किसी देश को रोड बनवाने हैं तो भी वर्ल्ड बैंक या IMF पैसा देते हैं, कोई भी जो वर्ल्ड बैंक है वह तो जरूर देता है। और व्यापार जो विदेशों से कर पाते हैं वे करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो रेटिंग है, जिसे फिच रेटिंग देता है, वह इनकी रेटिंग कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या हम सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या हमें ये पैसा मिल पाएगा वापस, ये सब होता है। और साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साथियों, ये सब स्थिति होती है जब FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है, और जब ब्लैक लिस्ट में डाल देगा ना तो ईरान की स्थिति देख लीजिए और नॉर्थ कोरिया की स्थिति, जहाँ से कोई तेल नहीं खरीदता था। भारत जो है ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था, और आज स्थिति है जब से वह ब्लैक लिस्ट में पड़ा है कोई तेल नहीं खरीदता। भारत अपना तेल का एकदम जीरो कर दिया है वहाँ की बिल्कुल स्थिति डमाडोल हो गई है। और नॉर्थ कोरिया तो जानते ही हैं, वो तो पगला है, उसकी तो स्थिति एकदम अलग टाइप की है। साथियों, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।